कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पीछे हमारे है नई जो रैपिड रेल शुरू हुई है, जिसका पूरा नाम आपके पास अभी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप देख सकते हो ये तैयार है अहमदाबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये मोस्टली अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ही शुरू होती है और ये जाती है भुज। ये टोटल जनरल टाइप ट्रेन है, लेकिन एसी चेयर कार है और वंदे भारत के टाइप ऑफ रेक्स हैं। तो आज हम छोटी सी जर्नी इसमें एक्सप्लोर करेंगे साबरमती तक, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है साबरमती राजधानी एक्सप्रेस। एक्चुअली वो अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस कहना चाहिए मुझे, लेकिन अब वो साबरमती से शुरू होती है, जो कि अप्रैल 2024 में कर दी गई थी अहमदाबाद से शिफ्ट साबरमती पे। तो मैंने सोचा कि यहीं पे रुका था, अहमदाबाद से ही जाना था, तो मैं बोला कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि शेयरिंग रिक्शा या मेट्रो लेने के बजाय रैपिड रेल शुरू हुई है, इसमें एक छोटी सी जर्नी करते हैं। आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ कि कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा है इसका इंटीरियर, और फिर हमारी जर्नी प्रोसीड करेंगे साबरमती से। मैं आपको ये भी बताऊंगा साबरमती जंक्शन पे जहाँ पे आप रैपिड रेल से उतरेंगे, वहाँ से अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस पकड़ना है तो कितना चलना पड़ेगा और कैसे पहुँचना है। तो वो सब भी मेरे लिए न्यू है, तो डिस्कवर करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। पहले जब डोर ओपन होता है हमारी रैपिड रेल का, तो अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद आपको इंटीरियर दिखाता हूँ और थोड़ी देर में साबरमती तो पे तो उतर जाएंगे, तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारा जो एक्चुअल सफ़र है अहमदाबाद से नई दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस में 12957। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेन है। ऑफ सीज़न में या यानी कि जब फेस्टिवल टाइम ये सब नहीं रहता है तो आपको शायद लास्ट मोमेंट पे सीट्स मिल जाए, लेकिन इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। आज भी जब चार्ट प्रिपेयर हुआ था तो 10 ही सीट बची थी और 2 एसी में 30 सीट ऐसे कुछ बची थी और फर्स्ट एसी में 6 सीट बची थी। वो भी लास्ट मोमेंट पे तो और भी कम हो गई थी, 3 एसी तो शायद फुल हो चुका है। तो भाई डिमांड अच्छी रहती है, तो इसलिए इसमें टिकट पहले ही बुक कर लें। डायनामिक फेयर है, वो सब डिटेल्स तो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। फिलहाल चलते हैं, बोर्ड करते हैं रैपिड रेल को और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। तो ये दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप लोगों के लिए स्पेशली कोच है जो एकदम ही आगे है और आई थिंक मे बी एकदम पीछे वाले कोच में भी हो। तो चलिए आपको अंदर दिखा दूँ कैसा है। तो जैसा कि आपको दिखाया वहाँ से उतना ही हिस्सा हैंडीकैप के लिए है और काफ़ी स्पेशियस है। वहीं पे वॉशरूम भी है आई थिंक। और अभी तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि पता नहीं लॉक है या क्या वजह, ओपन नहीं हो रहा है जो भी है। और ये नॉर्मल सेटिंग है, आप सामने देख सकते हो, डिस्प्ले भी है, ऊपर भी आ रहा है। ये C12 है। अगर आप भुज की तरफ जा रहे हैं तो C12 एकदम आगे है और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आती है। ऑटोमेटिक डोर है और इस तरह से कुछ सीट्स हैं। अब एकदम आगे चलेंगे या थोड़ा सा ही आगे चलते हैं और थोड़ा और भी इंटीरियर चेकआउट करते हैं। तो वो सेक्शन पे आप देख सकते हो पिंक में लिखा हुआ है लेडीज़ ओनली, तो वो सेक्शन पे खाली लेडीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर आप मेल पैसेंजर है, आप हैंडीकैप भी नहीं और लेडीज़ भी नहीं है, तो आप वहाँ तो नहीं रह सकते। खैर वो सेक्शन एकदम कोच के आगे है, यानी कि वो लोको पायलट के पास है। और इस तरफ सब जनरल पैसेंजर्स है, आप देख सकते हो, आप कोई भी बैठ सकते हो। इतना कोई ऐसा क्राउड नहीं, लेकिन मेरे समझ से इवेंचुअली और ग्रेजुअली आगे बढ़ के सीट्स फुल हो जाती होंगी। और वहाँ पे इमरजेंसी टॉक बटन है। चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया है, एक और एक इमरजेंसी टॉक बटन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट वायर लगाना रहेगा। टाइप A टू टाइप C के भी पोर्ट्स हैं, टाइप C टू टाइप C भी है। और मोबाइल आप ऊपर रख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट भी है। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि अगर ऐसी ट्रेन यानी कि ऐसी रैपिड रेल काफ़ी जगहों पे इंट्रोड्यूस हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई मीन AC का कंफर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस में 30 रुपीज़। आई थिंक मेरे समझ से अगर आप भुज तक जाएंगे तो 380 रुपये देने पड़ते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि इस जनरल क्लास का क्या फेयर है, लेकिन वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप अहमदाबाद से भुज जा रहे हो तो इस ट्रेन में तो 380 रुपये देने। AC का कंफर्ट है, वॉशरूम भी है, चार्ज भी कर सकते हैं, भाई और क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, तो वो लटकना और वो एकदम जैम पैक क्राउड हो सकता है, मैं उसमें ना नहीं कह सकता, लेकिन अब वो तो हर ही जनरल क्लास में होता है। लेकिन गर्मी के सीज़न में भाई साहब इसका एक अलग ही बेनिफिट रहेगा। तो कितना ये अफोर्डेबल है ये मैं नहीं जानता। 12 कोच की ट्रेन है ऐसा बता रहे हैं, 12 या 13 कोचेज़ हैं। तो कितना मॉनेटरी यानी कि पैसे के हिसाब से गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा है वो मैं नहीं जानता।
वो तो आगे ही चल के पता चलेगा, ये अभी तो इंट्रोड्यूस हुई है। और जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, जितना यूटिलाइजेशन होगा वो बढ़ेगी। और मेरे समझ से ये उन रूट्स पे और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे कि नई दिल्ली के पास काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के रूट्स है। आप नई दिल्ली से आगरा ले लीजिए, नई दिल्ली से चंडीगढ़ भी आप पकड़ सकते हैं। तो वो सब रूट्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हो सकती है और काफ़ी अच्छी स्पीड पे भी चल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है और अनाउंसमेंट पूरा डिटेल दे रहे हैं। तो आपको वो सब भी बता रहे हैं कि कहाँ से आप मत उतरिए और कहाँ पे उतरिए। तो खैर चलिए अब डिपार्चर देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वॉशरूम कैसा है। और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे साबरमती नदी, जिसको हम क्रॉस डेफिनेटली करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे हमारे स्टॉप पे, जो कि साबरमती जंक्शन। तो भाई आ गया वॉशरूम में। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा, आप बाद में भी देख लीजिएगा। लेकिन वॉशरूम अच्छा है और मैं आपको उसके फीचर्स भी दिखा देता हूँ। आई मीन जनरल क्लास में तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते ये सब फीचर्स को। तो बहुत ही सही तरीके से ये कह सकता हूँ कि वंदे भारत के जो फीचर्स हैं वो एक कॉमन पर्सन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए आइए फीचर्स देखते हैं वॉशरूम के क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, वो फ्लश की बटन है और ये रॉड है और ये फ्रेशनर भी रखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर वेंट भी है जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक वेंट टाइप दिया हुआ है जिससे एयर फ्लो हो सके। और ये हैंड ड्रायर है, नहीं सोप डिस्पेंसर है। और यहाँ पे बड़ा सा ग्लास दिया हुआ है और टैप देखिए कितनी बढ़िया सी दिया हुआ है। और ये इस तरह से टैप है जो आई थिंक मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये पानी ऐसे आ सकता है। और अच्छा स्पेशियस वॉश बेसिन है। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो वो हैंड ड्रायर है जो कि आई थिंक ऑपरेशनल होगा। तो भाई हो गया शांत हो। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आप हैंड टॉवेल या कोई भी चीज़ टांग सकते हो। और यहाँ पे भी आप कोई चीज़ टांग सकते हो। लॉक करने का ये है नॉब जिससे आप लॉक कर सकते हो, ये हैंडल है और यहाँ पे आप पकड़ सकते हो। तो ऑल इन ऑल वॉशरूम के जो फीचर्स हैं और जो एमिनिटीज़ दिए हुए हैं प्रिटी मच वंदे भारत के ही स्टैंडर्ड के। और वंदे भारत की मैंने काफ़ी जर्नीज़ किया है और मैं आपको बता सकता हूँ अच्छी प्रीमियम कैटेगरी ऑफ ट्रेन है। काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग रहता है, काफ़ी सारी ट्रेन से तो महंगी भी गिना जा सकता है उसको। और आप सोचिए वो सारे फीचर्स काफ़ी हद तक क्या कहना चाहिए ऑलमोस्ट दे दिया है कॉमन लोग के लिए भी। तो मेरे समझ से ये फीचर, ये ट्रेन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए काफ़ी जगहों पे। ये मेरा सेकंड टाइम कहना है, लेकिन अब मैं इसको फिर से शायद ना रिपीट करूं, लेकिन अगर कर दिया तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं साबरमती नदी का ब्रिज और फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे साबरमती स्टेशन। कृपया ट्रेन में पूरी तरह से रुकेंगे, ताकि सावधानी से उतरें। Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. Walang masama, dahil sa gitna ng
तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी अच्छी डिमांड तो साबरमती जंक्शन स्टेशन से ही आ गई थी। और साबरमती जंक्शन स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने देखा कि ब्रिज तो अभी बना ही नहीं है, जो ब्रिज साबरमती जंक्शन से इस साबरमती स्टेशन से कनेक्ट करेगा जहाँ से हमारी राजधानी स्टार्ट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस पकड़ना है या वंदे भारत एक्सप्रेस जो जोधपुर से आती है वो पकड़ना हो, या कोई भी ट्रेन जो साबरमती स्टेशन से लिखा हो उससे स्टार्ट या एंड होती है, तो वो डिफरेंट है साबरमती जंक्शन से। और फिलहाल ब्रिज बना नहीं है तो अच्छा खासा आपको आना पड़ेगा। मुझे तो रिक्शा लेना पड़ा क्योंकि वो मैप में तो दिखा रहा था कि 40 मिनट लगेंगे अगर वॉकिंग में आऊँगा तो। अब 40 मिनट का टाइम तो था नहीं, उतना रिस्क मैं ले नहीं सकता था। तो रिक्शे वाले तो पहले बोले 100, फिर 80, हमने बोल दिया 50। तो एक भाई 50 में भी अग्री हो गए। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं 30 रुपये भी बोलता ना या 40 रुपये भी बोलता तो शायद अग्री कर जाता, क्योंकि एक बंदा दूसरा बैठा थोड़े ही डिस्टेंस के बाद और वो अभी आगे गया साबरमती से, और उसने 20 रुपये में रिक्शा बुक किया है। अब उसको गुजराती आती थी, मुझे समझ में आती लेकिन बोलना नहीं आती, तो भाई ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो गया। आप वैसे अगर अहमदाबाद से हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन से कि साबरमती जंक्शन से अगर यहाँ आना हो, यानी कि ये साबरमती स्टेशन पे आना हो, तो रिक्शे वाले कितना लेते हैं? क्या 50 रुपये जस्टिफाइड है? पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था वो दूसरे बंदे को देखते हुए कि जस्टिफाइड नहीं था। आप बस अपना रेट 40 रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेज है तब फिर वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह बैकपैक है, बस आप चल दीजिए, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। यही मैंने किया था तो वो 50 पे मान गए थे, वरना तो 100 और 80 पे लगे हुए थे। खैर, ये कुछ एक्सपीरियंस था। ट्रेन बढ़िया थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रिज बन जाए तो और भी अच्छा है, इस स्टेशन से कनेक्टिविटी हो जाएगी, वरना वो ट्रेन ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो 20 रुपये शायद लगता है, जितना मुझे याद आ रहा था। मैंने उसमें जर्नी भी किया है मेट्रो में साबरमती स्टेशन से अहमदाबाद तक, और कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा ही चलना पड़ता है, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस मेरा अहमदाबाद से साबरमती आने का रैपिड रेल से। तो भाई थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा जब तक कि ये ब्रिज बनता नहीं। अगर एक बार ये ब्रिज बन गया तब तो काफ़ी फास्ट और काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। एग्जैक्टली 5:30 बजे चले थे और 5:45 5:50 के बीच में ट्रेन साबरमती जंक्शन पहुंच गई थी, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। मेट्रो से तो काफ़ी फास्ट है अगर आपको अहमदाबाद स्टेशन से आना हो तो। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं हमारी राजधानी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी है, और फिर उसको बोर्ड करते हैं और शुरू करते हैं फाइनली हमारा सफ़र राजधानी एक्सप्रेस में, फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है, तो ना ब्रिज चढ़ना है ना एस्केलेटर चलना है। और अगर आपका 2 AC का कोच है, फर्स्ट AC है, या मेरी तरह B1 में है, तो आपको राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा एंट्रांस के बाद। तो जैसे कि मैं आगे इंजन की तरफ जा रहा हूँ तो आप पहुँचेंगे 2 AC, फर्स्ट AC, या फिर B1, B4, B5 ऐसे कोचेस पे। तो चलिए अब पहुँचते हैं और बोर्ड करते हैं अपने कोच को, जो कि है B1।
वो पता नहीं कौन है जिस दिन पे आने का बाद में तो वो है मेरी सीट, साइड लोअर 31 नंबर। और चार्जिंग पॉइंट्स वो सब आपको दिखा देता हूँ। कोच लेआउट अभी काफ़ी टाइम है तो इसलिए थोड़े बहुत लोग नहीं आए हैं मुझे लगता है, लेकिन जब तक डिपार्चर होगा प्रीटी मच फुल हो जाएगा। ऐसे भी साबरमती के बाद डायरेक्ट स्टॉप है महसाणा और फिर उसके बाद है पालनपुर। थिंक मैंने नाम सही कहा हो, अगर गलत कहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन कुछ नाम में गड़बड़ हो जाता है। चलिए देखते हैं कोच लेआउट, जो कि मुझे बहुत ही सही लग रहा है क्योंकि सभी के लिए चार्जिंग पॉइंट है। आइए डिटेल में आपको बताता हूँ। सामने से ही शुरू करते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो 3 चार्जिंग पॉइंट है, मिरर है, हुक्स है, ऊपर बेडिंग रखी है। इस तरफ भी 3 चार्जिंग पॉइंट है और नीचे बॉटल होल्डर है। और सामने की तरफ भी आप देख सकते हो साइड लोअर पे भी चार्जिंग पॉइंट है और साइड अपर पे भी चार्जिंग पॉइंट है। ऊपर बॉटल होल्डर है और इस तरफ भी बॉटल होल्डर है और साइड अपर पे भी बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो ये तो अभी थोड़ा बहुत अरेंज हो जाएगा, कोच अटेंडेंट बाद में कर देगा। तो भाई सब सीट्स के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट है, हुक्स है, बॉटल होल्डर है, नीचे की भी हुक्स हैं अगर आपको लगेज को सिक्योर करना हो लॉक और चेन से। तो मेरे समझ सभी चीज़ें राजधानी है तो एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ कोच लेआउट का था। खान पान के बारे में आपको बता दूं, अगर आप साबरमती से बोर्ड कर रहे हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा। ये मैंने चेक कर लिया है, तो आपको मैं इवनिंग स्नैक्स मिलेगा तो बताऊंगा कैसा इवनिंग स्नैक्स। और अगर आप इसके आगे कोई भी स्टॉप से बोर्ड करते हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स नहीं मिलेगा। पालनपुर तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा, लेकिन इवनिंग स्नैक्स मिलेगा। और अगर आप महसाणा से पालनपुर जा रहे हैं तब फिर आपको ना इवनिंग स्नैक्स मिलेगा ना खाना मिलेगा मेरे समझ से, सिर्फ शायद पानी की बोतल मिलेगी तो मिलेगी। और रहा सवाल रात के खाने का, फालना तक भी अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो भी आपको रात का खाना मिलेगा। उसके आगे यानी कि अजमेर पे जयपुर पे आपको खाना रात का नहीं मिलेगा। जयपुर तक जा रहे हैं तो मॉर्निंग टी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सुबह कभी भी उतरेंगे तो आपको मॉर्निंग टी मिलेगी। तो ये कुछ डिटेल वेरिएशन है इस ट्रेन के खान पान का। जो भी मिलेगा मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि हमारी तो एंड टू एंड जर्नी। चलिए पहले देखते हैं डिपार्चर, फिर उसके बाद मेरे समझ से तुरंत ही हमें मिल जाना चाहिए इवनिंग स्नैक्स। तो अभी मैं बाहर आया था और मैं आपको बता दूं पीछे मेरे लिफ्ट है जिसके एंट्रेंस उस साइड है और ऊपर वो फुट ओवर ब्रिज है। तो अगर आपको 2, 3 या कोई और प्लेटफॉर्म नंबर पे जाना है तो लिफ्ट बीचों बीच प्लेटफॉर्म के पड़ती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। और अगर आप हमारी राजधानी एक्सप्रेस के हिसाब से देखें तो B3 के एकदम बगल में पड़ेगी। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आश्रम एक्सप्रेस 3 नंबर पे लगाई गई है और जो इसके बाद छूटेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, तो उसको अगर पकड़ना है तो आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, लोकोमोटिव देखते हैं जो कि जनरली वडोदरा शेड का WAP7 रहेगा। तो चेकआउट करते हैं क्या है लोको नंबर वही है कि नहीं है, और फिर रिटर्न आते हैं कोच पे और डिपार्चर देखते हैं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2। सेवावाणी प्लेटफॉर्म नंबर 6 उभेर છે। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 09425 साबरमती से चलकर गाड़ी संख्या 12915 साबरमती। खूब सारी मूवियाँ देखना लेकिन खाना खाना टाइम से खाना खाना चाहिए। बाय।
तो वो था हमारी ट्रेन का प्रॉम्प्ट ऑन टाइम डिपार्चर, और फेयर भी आपको समझ में आ गया होगा। राजधानी एक्सप्रेस है तो डायनामिक फेयर रहता है, तो इसीलिए मैंने 3AC और 2AC का आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि मिनिमम फेयर कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। और अभी थोड़ी देर में इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, तो चलिए हाथ वाथ धो लेते हैं, थोड़ा आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाते हैं। RPF सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इस राजधानी एक्सप्रेस में भी है, और अभी से ये सब डोर लॉक कर दिया गया है। तो भाई कितना क्या दिखा पाएंगे, वैसे भी अंधेरा तो बाहर हो चुका है। तो इस ट्रेन का यही एक थोड़ा माइनस मैं कह सकता हूँ कि आपको बाहर कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई भी मौसम में जनरली ट्रैवल करें, सिवाय गर्मी में अगर ट्रैवल करें, थोड़ा सा आपको डिपार्चर के टाइम दिन का उजाला दिख जाए 7:30 बजे तक ऐसे कुछ, वरना अंधेरा ही अंधेरा। खैर फिलहाल देखते हैं इवनिंग स्नैक्स, और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं अपने पहले स्टॉप पे, और कैसी रहती है आगे पंक्चुअलिटी। फिर खाना भी आपको दिखाऊंगा, जो कि मुझे लगता है पालनपुर से पहले या पालनपुर के आसपास दे देगा बंदा सबको, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन जब भी जागूंगा, जो भी पॉसिबल रहेगा, सब आपके साथ शेयर होगा। फिलहाल चलते हैं सीट पे रिटर्न, और आपको दिखाते हैं नाश्ता। एक चीज़ और बता दूं, बेडिंग के साथ हैंड टॉवेल नहीं थी, तो बंदे को बोला है, तो अभी शायद देगा, तो देखते हैं कब देता हो। और फिर अब भाई ये एक चीज़ है इस राजधानी एक्सप्रेस में कि 3AC में डायरेक्ट हैंड टॉवेल बेडिंग में नहीं रहता है, जबकि पैकेट पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है कि उसमें हैंड टॉवेल रहना चाहिए, लेकिन राजधानी होके भी ये एक इश्यू है, तो ये याद रखें। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट बात, अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए पहुंचने को, और अगर आपका कोच 2AC है, फर्स्ट AC या आगे का है, और आप जैसे ही प्लेटफॉर्म पे एंटर करें, ट्रेन में चढ़ जाइए। हर राजधानी एक्सप्रेस की तरह इंटरकनेक्टेड है, और भी बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड रहती, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस तो रहती है, तो आप इजीली अंदर आ जाएंगे। अपने कोच की तरफ प्लेटफॉर्म पे भागते मत रहिएगा, अपने आप को डेंजर में मत डालिएगा। आराम से ट्रेन जब चल भी दे तो भी पीसफुली अपनी सीट पे आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब चलते हैं फाइनली अपनी सीट पे। तो ये अपना इवनिंग स्नैक्स है, ये सैंडविच है जो अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन इस पर वंदे भारत एक्सप्रेस लिखा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राजधानी में वंदे भारत एक्सप्रेस की ब्रांडिंग का सैंडविच है। ये सॉस है, ये शक्कर, ये क्रीमर है चाय बनाने के लिए, ये स्टरर है, और ये नैपकिन यानी टिश्यू पेपर, और ये बेल है जो अभी फ़िलहाल मेरा मन नहीं है खाने का, और ये चाय का पैकेट है चाय सब का, जो डिप चाय के लिए होता है। तो ये प्रेटी मच नाश्ता है। फ़िलहाल खाते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। और ये कचौरी मैं आपको बताना भूल गया, ये भी खोल के दिखाऊँ कचौरी कैसी है। ये कुछ इस तरह से सैंडविच है, और ठीक है, पता नहीं इतना कोई खास फ्रेश नहीं लग रहा है, तो चलिए इसे फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कचौरी कैसी है। सबसे पहले तो आपको दिखाऊँ, ये भी वंदे भारत की ब्रांडिंग के साथ है, तो ये मुझे लग रहा है कि जो साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए सैंडविच और कचौरी बनती है, वो ये राजधानी को भी दे देते हैं। और ये कचौरी है, उसकी फीलिंग कुछ इस तरह से है, टेस्ट डिसेंट है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है। कवर थोड़ा मोटा कर दिया, कवर अगर पतला रहता ना तो बढ़िया रहता, और थोड़ा सा स्पाइसी साइड है, तो जिसको स्पाइसी नहीं पसंद होगा ना, उतना कुछ खास लगेगा नहीं। लेकिन ये चलो, बिना साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे उसका सैंडविच और कचौरी खाने मिलता है। फिर चाय बनाते हैं, चाय तो वही रहेगी, चाहे डिप चाय रहती है।
वही बोलता हूँ यार, चलो। तो हमारी ट्रेन जब अपने पहले स्टॉप पे पहुंची तो वहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को एक इम्पॉर्टेंट कॉल्स आने लगे थे, तो उसके चलते मैं मतलब बिज़ी हो गया था थोड़ा सा। और 8:30 बजे हमें खाना देना स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं हाथ धोता हूँ और आपको खाना दिखाता हूँ कैसा है खाना हमारा। वेज मंगाया है, जैसे कि मैं वेज जनरली प्रेफर करता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं खाना कैसे। जब तक अनबॉक्स करूँगा मेरे समझ से हम पहुँच जाएंगे पालनपुर। मैं पालनपुर भी आपको दिखाऊँगा, अब चाहे वो सीट से दिखाऊँ या बाहर से दिखाऊँ, लेकिन दिखाऊँगा ज़रूर। और आपको फिर दिखाता हूँ खाने में कैसा है उसका लुक, फिर खा के भी बताऊँगा। पैर ऊपर करो ना, एक एक पैर ऊपर करो, बॉडी को घुमाओ, ऐसे स्ट्रेट करो। उसको वहां से नहीं पकड़ो, वहां से बैलेंस नहीं बनेगा। चलो करो, पैर ऊपर करो, ये वाला वो लगा, ऊपर करो। अब इसको ऊपर करो। अब ये पैर ऊपर करो अभी, और है 2 स्टेप अभी। जाने दो पहले। ये अचार है खाने में, और ये फ्राई वेजिटेबल है जो कि हमेशा रहती है। और ये दही है, वो पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, टिश्यू पेपर मांगना पड़ा था, और ये स्पून है, और 2 पराठे हैं। और मीठे में मेरे समझ से आइसक्रीम रहेगी जो अभी बाद में देगा। चलिए इसे खाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है।
have your attention please? 5, 2, 9, 5, 7, 8, तो अभी खाना कंप्लीट किए और हम अब एकदम शार्प ऑन टाइम अबू रोड पहुँचे। एक्चुअली एक आध मिनट लेट होगा, यहाँ पे स्टॉप 5 मिनट का है। और अगर आपको माउंट अबू जो कि एक काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है, तो यहाँ से आप जा सकते हो। आई थिंक 30-35 किलोमीटर के आसपास दूर है यहाँ से। और खाने के बारे में बताऊँ तो खाना क्वांटिटी में सही था, टेस्ट भी ठीक था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, सभी लोग खा सकते, कोई स्पाइसी ऐसा कुछ नहीं था। तो खाना ओवरऑल ठीक था। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पालनपुर पे या कहीं पे ऑनलाइन कुछ मंगाना हो, या अहमदाबाद से या अपने घर से या कहीं से भी आप आ रहे हैं खुद से खाना लाना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके ऑलमोस्ट 300 रुपये बच जाएंगे। मुझे प्राइसिंग और क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव से कोई वो नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपको बेहतर मिल सकती है। अहमदाबाद इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए अब यहाँ से डिपार्चर होता है तो थोड़ा बेडिंग वेडिंग लगाते हैं, आराम करते हैं। कूलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बोला है उसको भी, भाई थोड़ा कूलिंग चेंज कर, क्योंकि एकदम कोल्ड जैसा फील हो रहा है। अब क्या रहता है आगे का सफ़र, वो फाइंड आउट करेंगे। सुबह जब हम उठेंगे तो मेरे समझ से हमें एकदम दिल्ली के पास होना चाहिए। फिर भी जब भी उठूँगा उसके बाद अगर दिन निकल गया रहेगा तो आपको दिखाने की सब चीज़ कोशिश करेंगे। और मॉर्निंग टी देखेंगे कैसी रहती है, वो तो क्या चाय और 1-2 बिस्किट देंगे। और फाइनली हमारी पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, और ओवरऑल रात का एक्सपीरियंस, स्लीप और ये ठंड और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अबू रोड के बाद थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी काफ़ी लोग सो रहे हैं तो इसलिए काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और हम रेवाड़ी पे काफ़ी देर तक रुके थे। एक्चुअली मेरी आँखें वहीं खुली थी और मैं जब तक डोर पे आया फिर ट्रेन चल रही थी। एक्चुअली वॉशरूम भी गया था। स्लीप कंफर्टेबल थी और ये ट्रेन को और भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि स्पीड इस ट्रेन की बढ़िया है। ये अगर चाहें तो ईज़िली 8 बजे भी अगर अहमदाबाद से छोड़ेंगे ना, तो भी मैं 7:30 बजे पहुंच सकती हूँ। थोड़ा सा ट्विक कर दें ट्रैक्स की, अगर कहीं पे वर्क हो तो वो कंप्लीट कर दें। 11 घंटा तो बहुत है इसके लिए, बहुत सही चलती है भाई। डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं था। जबकि रात को बीच में अजमेर, जयपुर जैसे बड़े स्टेशन आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स पालनपुर, अबू रोड तक आ जाते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए थोड़ी देर में मॉर्निंग टी मिलती है तो वो पीता हूँ मैं फटाफट,
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो 25 स्टॉप्स है, यानी गुड़गांव, दिल्ली कैंट भी रुकती है, और फिर हम पहुँचेंगे नई दिल्ली। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको न्यू दिल्ली साइड भी जाना हो, या फिर अगर आपको गुड़गांव और दिल्ली कैंट भी अगर उतरना हो सकेगा तो मैं आपको एयरपोर्ट का भी व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये फ्रेट एक्चुअली वो फ्रेट है जिसमें कार या उसके या ऑटोमोबाइल्स के कोई सामान या खुद कार भी जा सकती है, तो काफ़ी डिफरेंट रहती है। यहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर फ्रेट भी रहती है बहुत सारी इस रूट पे, इसीलिए पेंटोग्राफ भी काफ़ी हाई रहता है। और इस रूट पे डबल स्टैक कंटेनर फ्रेट भी काफ़ी देखने को मिल सकती है। और मैंने रेवाड़ी से जब हम निकले थे तो डबल स्टैक कंटेनर फ्रेट देखा था जिसका लोकोमोटिव WG9 था। दिल्ली से अबू रोड तक और डिटेल में मैंने दिखाया है दिल्ली से रोहिला बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने अजमेर जयपुर मिस कर दिया तो भी आप देख सकते हैं, उस वीडियो से लिंक पे मेंशन कर दूँगा। आइए देखते हैं मॉर्निंग टी कब मिलती है और फिर बाहर के कुछ नज़ारे देखते हैं। तो ये मॉर्निंग टी का आइटम मैरी बिस्किट, और ये है क्रीमर, ये शुगर पैकेट है, और ये वही चाय जब का टी सैशे है, स्टर है, और ये गर्म पानी। तो यही रहता है मॉर्निंग टी के आइटम्स में।
कीजिए डाइक्लोविन वी ऑयल, घुटनों के दर्द का स्पेशलिस्ट, दर्द को कम करता है, सूजन घटाता है। The train is about to reach the breaking point.
तो वो था हमारा रन आज सुबह का, बहुत ही फैंटास्टिक था। और भले डिले था लेकिन हमारी ट्रेन नई दिल्ली पे तो शार्प बैंग ऑन टाइम पहुंची 7:30 बजे। तो आई होप आपको जर्नी पसंद आई हो। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। 3 AC में भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो नो डिस्टर्बेंस नथिंग। पंक्चुअलिटी भी बढ़िया है, सफाई भी अच्छी है, सेफ्टी भी बढ़िया है। और सबसे ख़ास बात कि अगर आपको खाना जो अवॉइड करना है तो कर सकते हैं, ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। नहीं भी अवॉइड करना हो तो भी मैनेजेबल खाना है। फिर भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पीछे हमारी ट्रेन अभी आराम कर रही है, हम भी चलते अपने काम पे। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू इन सम अनदर जर्नी।